आज यहाँ पर हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम सबको दिया है। कोई भी ऐसा नहीं है विषय कि जिसको उन्होंने अछूता छोड़ दिया हो। मैं शुभाशीर्वाद प्रदान करता हूँ और आप जिस प्रकार से हम लोगों का संबल बढ़ाया हुआ है और हमें आश्वासन भी दिया है, आश्वस्त भी किया है, तो जब भी मैं समझता हूँ हम लोगों को कोई कार्यक्रम की वो होगी तो हम आप लोगों को याद करेंगे। देखिए, नाम भी आप देखिए, धर्म रक्षता। धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए बहुत अच्छा कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। थोड़ी सी चर्चा मैं करूंगा आपके बीच में। मनु महाराज का एक सूक्त देते हैं हमारे सिद्धानंद जी। दारा निधस्तता स्वर्गा। स्त्री जाति के मात्र शक्ति के द्वारा ही हमारे घर स्वर्ग बन सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा, द्वैता दुर्हता दूरे हितावा। द्वैता को, दोनों कुलों को, मातृपिता का कुल तो इसके लिए सर्वोपरि होता ही है, लेकिन मातृपिता कुल से निकल करके जब ससुराल पक्ष में पति कुल में जाते हैं तो वहां पे भी अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। तो इनको द्वैता इसीलिए कहा गया है। वैसे तो बहुत अच्छी व्याख्या की है महर्षि मनु ने। बच्चियों को दूर से दूर भेज दीजिए, महर्षि सिद्धानंद जी भी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, उसके कारण भी गिनाते हैं तमाम। लेकिन दोनों कुलों का हित करने में सक्षम होने की वजह से इनको कहा गया है मातृपिता। हम तो कितना परिचय लेते हैं उस परिवार का, लड़के को देखेंगे, माता पिता को देखेंगे, भाई भावच को देखेंगे, उसके मामाओं को तक देखेंगे लड़के के। और बच्ची हम जिस घर में भेज देते हैं उसने ना तो पिता से पूछा है, ना उस घर में जाकर के किसी से पूछते हैं, और अपने पूरे तब के साथ में, अपने पूरे उसके साथ में, मनोबल के साथ में उस घर में जाकर के ऐसे समाज समूहित हो जाती है। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि जल, जब विवाह में जल लिया जाता है 2 कटोरियों में, तो एक कटोरी का जल जब दूसरी कटोरी में डाला जाता है, विवाह प्रक्रिया में देखा है, संस्कार विधि में महर्षि सिद्धानंद जी लिखते हैं, फिर उस जल को कोई ये नहीं कहता कि ये कहाँ का जल है, इस तरफ का, इस कटोरी का, इस कटोरी का। ऐसे मातृ शक्ति हमारी बेटियां, बच्चियां, बहनें जब उस घर में जाती हैं तो अपने आप को पूरे समर्पण भाव से, मातृत्व भाव से और स्नेह से उस घर का संचालन करना शुरू कर देती हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो हमारे बीच में बहन धर्मरक्षिता ने बहुत अच्छा विषय लखनलाल जी ने रखा हुआ था राष्ट्र निर्माण में, और पूरे राष्ट्र निर्माण की नहीं, मैं तो समझता हूँ सारे विश्व के निर्माण की परंपरा को यहाँ पर उन्होंने हमारे आपके बीच में रख दिया है। तो नारी को जितना हम सम्मान दे सकें, बहुत अच्छे सूक्त वेदों के मिलते हैं, स्मृति में ग्रंथों में मिलते हैं। और जैसे बताया कि नारी, स्त्रियां, विदुषी महिलाएं उपनिषदों के ऋषियों को चैलेंज करती थी राजा जनक के दरबार में, महाराज जनक की अश्वपति के दरबार में। तो वहां पर भी जब वो बैठती थी और सारे विद्वान जब परास्त हो जाते थे, महाराज जनक ने कहा, अश्वपति ने कहा कि भाई मैं इतनी 1000 गायें जो यहाँ पर देना चाहता हूं किसी को, और जो विद्वान हो, आत्मदर्शी हो, वो इन गायों को हाँक ले। तो तमाम लोगों ने कौन सर उठा पा रहा था, लेकिन जब याज्ञवल्क्य ने उन गायों को अपने शिष्यों से कहा कि इन गायों को हाँक लो, तब दूसरे लोगों को ठेस लगा। दूसरे विद्वानों ने कहा, क्या आपने अपने आप को तुम विद्वान समझते हो? उन्होंने कहा, हाँ मैं विद्वान हूं और मुझे जरूरत भी है गायों की। बोले, लेकिन ऐसे थोड़ी, तुम्हारी जरूरत से थोड़ी मिल जाएगा। तो वहां पर चैलेंज किया था ऋषिकाओं ने, और उन्होंने कहा था कि तुम ऐसे गाय ले जा नहीं सकते हो, मेरे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ बहन धर्मरक्षिता को भी बीच में बार बार संबोधन करता चलूंगा कि यही क्रियाओं के माध्यम से जब वो चैलेंज करती है, जैसा अभी लखनलाल ने बताया ना कि 8 साल, सन 8 उसमें 2008 में यहाँ मैरोनी कार्यक्रम में जब बुलाया गया, वहां से लेकर के मैंने देखा, मैं तो 1-2 जगह और भी मिल चुका, दिल्ली में मिला एक बार, तो लखनलाल जी ने परिचय कराया मेरा, तो मैं तो पहचान नहीं पाया
क्योंकि उस समय जो मैंने देखा हुआ था उसमें इसमें बहुत फर्क पड़ गया था। मैंने कहा हम तो नहीं पहचान पा रहे। इन्होंने कहा धर्मरक्षिता अपने यहाँ जो कार्यक्रम में है। मैंने कहा बहुत विद्वान महिला है, विद्वान है वेदों के बारे में, और अब संस्कारों की बारे की तो इतनी अच्छी चर्चा करती हैं व्यवस्थित रूप से, तो उन्हीं संस्कारों के माध्यम से एक भजन हो जाए धर्मरक्षिता जी का, हमारी इच्छा है एक भजन सुन ले हम जी धर्मरक्षिता जी का। हाँ बिल्कुल, एक भजन तो सुना दे। जो दयानंद जी का गाया वो थोड़ा तकनीकी खराबी की वजह से सुन नहीं पाया। उस समय क्या था कि नेटवर्क प्रॉब्लम थी। अब हम चाहते हैं कि एक भजन सुन ले ताकि हमें आनंद आ जाए, भी हमें